दोस्तों बरसात के मौसम में अक्सर गुलाब की ज़्यादा केयर करनी पड़ती है क्योंकि लगातार बारिश के चलते जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत ख़राब होने लगते हैं। उसकी पत्तियां पीली होकर गिरने लगती है, मिलीबग्स का और चींटियों का अटैक हो जाता है। बहुत ज़्यादा मिट्टी में चींटियां लग जाती है, फंगस लग जाते हैं, पत्तियां पीली होकर गिरने लगती है। ये मेरे सारे गुलाब के प्लांट्स हैं दोस्तों, बहुत सारे गुलाब हैं मेरे पास और सब में देखिए कितने अच्छे से फूल खिले हुए हैं। तो इसका कारण है दोस्तों कि बारिश के दिनों में मैं तो केयर करती ही हूँ, साथ में इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र मैं देती हूँ और वो फर्टिलाइज़र जो देती हूँ वो विंटर में भी काम करता है। तो आज मैं आप लोग के गुलाब के केयर के बारे में बात करूँगी कि बारिश के दिनों में गुलाब की केयर कैसे करें ताकि हमें ढेर से ढेर फूल मिल सके और प्लांट्स की ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो और कलियाँ भी जो है वो ख़राब ना हो, पत्तियाँ पीली होकर गिरे नहीं और जितने भी कीड़े मकोड़े हैं मिलीबग्स उसका भी खात्मा हो जाता है। तो चलिए दोस्तों पूरी डिटेल मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे। तो दोस्तों गुलाब फूलों का राजा कहा गया है क्योंकि ये सबकी पसंद होती है, बच्चे से लेके बूढ़ों तक की ये पसंद होती है। देसी जो गुलाब होते हैं उसमें खुशबू भी भर भर के आती है, बहुत ज़्यादा खुशबू देते हैं चाहे कोई भी कलर हो। लेकिन वही हाइब्रिड वैरायटी के जो गुलाब होते हैं वो साइज़ बड़े बड़े होते हैं, देखने में भी बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन उसमें खुशबू नहीं आती है। गर्मियों के दिनों में ये जो फूल होते हैं इसके साइज़ छोटे छोटे हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही बारिश का मौसम मानसून आता है इसके फूल के साइज़ भी बड़े होने लगते हैं, फ्लावरिंग भी ज़्यादा होने लगती है और प्लांट्स की ग्रोथ भी होने लगती है। लेकिन दोस्तों अगर लगातार बारिश हो रही है तो इस प्लांट्स की केयर भी हमें ज़्यादा करनी पड़ती है। अगर लगातार बारिश में ये प्लांट्स है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसकी केयर करनी पड़ती है कि इस प्लांट्स को कैसे बारिश के दिनों में बचाएं, क्योंकि इसकी मिट्टी लगातार बारिश से ख़राब होने लगती है, फंगस लग जाते हैं, बहुत तरह के कीड़े लग जाते हैं इस प्लांट्स में, मिलीबग्स का अटैक हो जाता है। ये पत्तियां जो है दोस्तों पीली होकर गिरने लगती है और लगातार बारिश के चलते मिट्टी हमेशा गीली रहती है, जिसके चलते इसके रूट जो होते हैं, जड़ें होती है वो गलने लगती है। ये बहुत सारे कारण हो जाते हैं गुलाब के प्लांट्स को बारिश के दिनों में ख़राब होने से, तो इसके लिए हमें इसकी केयर करनी पड़ती है। तो सबसे पहले जो केयर है दोस्तों, अगर हम नेट लगाए हैं अपने गुलाब के प्लांट्स को नेट के नीचे या फिर सेमी सेट के नीचे रखे हैं तो उसको सबसे पहले धूप में रख दें ताकि इसको फुल सनलाइट मिले। वैसे तो ये बारिश का दिन जो होता है वो दिन में कई बार बारिश होने लगती है, लेकिन बीच बीच में जब धूप निकलता है तो उससे क्या होता है कि इस प्लांट्स को धूप भी मिलती है और मिट्टी भी सूखने लगती है। तो इसलिए इसको धूप में ज़रूर रखें और जितने भी नेट वगैरह लगाए हैं उसको आप हटा दें या फिर इस प्लांट्स को वहाँ से हटा दें, तो ये प्लांट्स की मिट्टी सूखती रहेगी, प्लांट्स हेल्दी रहेगा। और दूसरी बात है दोस्तों कि इस प्लांट्स की जो ड्रेनेज है यानी गमले में जब पानी रुकता है लगातार बारिश के चलते तो हमेशा गमले की पानी चेक करके रखना चाहिए, कहीं गमले में पानी रुका तो नहीं है। अगर पानी रुका है गमले में तो भी ये प्लांट्स को ख़राब करता है, इसके जड़ें को ख़राब करने लगता है, गलने लगती है। इसलिए इसका ड्रेनेज सही रखें। नीचे से जब भी चेक करते रहें कि गमले में पानी रुका है तो बारिश के बाद उसे हटा दें, या फिर नीचे से अगर पानी नहीं निकल रहा है तो उसे किसी नुकीली चीज़ से जो होल है उसको ड्रेनेज सही कर दे ताकि उसका रिसाव सही रहे और पानी सब निकल जाए। जिससे क्या होता है कि मिट्टी की गमले की जो मिट्टी होती है वो पानी नहीं रुकेगा तो गीली भी नहीं होगी और धीरे धीरे वो मिट्टी हल्की होती रहती है, सूखती रहती है। तो इसलिए गमले में पानी कभी रुकने न दे बारिश के दिनों में। मेरे पास 15-20 गुलाब के प्लांट्स हैं देसी हाइब्रिड मिला के, और सब में जितनी फूल नहीं खिले हैं उससे कहीं ज़्यादा कलियां बनी हुई है और कलियों से ये भरा प्लांट है। और देखिए वहाँ तक मेरे जो प्लांट्स हैं वो फूलों से, रंग बिरंगे फूलों से गुलाब मेरा सजा हुआ है। तो हर छोटे से छोटे प्लांट्स में कलियां बनी हुई है, फूल खिले हुए हैं। तो इसका कारण है दोस्तों कि बरसात में बारिश के दिनों में अक्सर क्या होता है कि गमले की मिट्टी में बेकार के घास पतवार उगाते हैं, जो कि हम जितने भी खाद पानी डालते हैं अपने प्लांट्स को वो सारे एनर्जी ये खरपतवार ले लेते हैं। तो वो हमेशा आप निकालते रहे बारिश के दिनों में बहुत जल्दी खरपतवार आते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि जितने भी खरपतवार उगाते हैं उसको हमेशा गुड़ाई करके निकाल दें या फिर नोच के हटा दें। तो जो भी हम खाद पानी डालेंगे वो डायरेक्ट हमारे प्लांट्स को पड़ेगा और वो
कलियाँ भी बनाएंगी और फूल भी खिलते रहेंगे। तो बारिश के दिनों में ये हमेशा होता है, खरपतवार निकलते रहते हैं। और अगला जो काम है दोस्तों, बारिश के दिनों में मिट्टी गीली रहती है तो मिट्टी में फंगस भी लग जाते हैं। और ये देखिए कितनी ज़्यादा हमारे प्लांट्स में कि मिट्टी में चींटियाँ लग जाती है, क्योंकि मिट्टी गीली रहती है। गीली मिट्टी में चींटियाँ और मिलीबग्स प्लांट्स में बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। तो देखिए मिट्टी में भी चींटियाँ लगी है। और ये मेरा ये प्लांट है, देखिए बाकी सारे प्लांट्स मेरे हेल्दी है, लेकिन एक प्लांट्स देखिए इसकी पत्तियाँ भी पीली है और कितने ज़्यादा इसमें मिलीबग्स है। और एक जो ब्रांच है वो पूरी तरह से ख़राब कर देता है। तो मिलीबग्स का जब अटैक हो जाता है दोस्तों, तो वो पूरा प्लांट ही ख़राब कर देता है। तो जब भी कोई प्लांट्स में मिलीबग्स लग जाता है, वाइट कीड़े लग जाते हैं, तो उस प्लांट्स को साइड कर दे, सारे प्लांट से अलग कर दे, ताकि उसके जो मिलीबग्स है वो दूसरे प्लांट्स में न लगे और उसको पूरी निकालने की कोशिश करें। तो उसको निकालने के लिए आप जब तक वो निकल नहीं रहा है तो आप उसमें नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, हल्दी का स्प्रे कर सकते हैं, या फिर फंगीसाइड का। तो मैं यहाँ पर फंगीसाइड का स्प्रे करती हूँ, क्योंकि फंगीसाइड मुझे हमेशा अच्छा रिजल्ट देता है, इसलिए मैं फंगीसाइड का ही स्प्रे करती हूँ। ये देखिए, तो एक दिन में जब पूरा चिपक जाता है तो वो निकलता नहीं है, तो आप रोज़ ही उसको दे दे जब तक हटे नहीं। और ये जो प्लांट्स में की ब्रांच जो सूख जाते हैं उसको कट करके हटा दें, नहीं तो दूसरे ब्रांच को भी सुखा देगा। ये देखिए पूरा इसमें मिलीबग्स लगा है और ये सूख भी गया है, तो इसको दूर फेंक देंगे। और यहाँ हरा वाला ब्रांच है तो इसमें से अब नए नए ब्रांच निकलेंगे और जितने भी मिलीबग्स हैं वो ख़त्म कर देंगे 2-4 दिन में ही। अगर स्प्रे करते हैं कोई भी, आप जो प्लांट्स को सूट कर रहा है, चाहे नीम ऑयल हो या फिर हल्दी का घोल बना के आप इसमें स्प्रे करते हैं, सारी पत्तियों में भी स्प्रे करेंगे तो पत्तियों की चमक भी बढ़ती रहेगी और इस तरह से फूल भी खिलते रहेंगे। अगला काम जो दोस्तों है, ये देखिए यहाँ पर जो अनवांटेड ब्रांच निकल आते हैं, सभी जो हाइब्रिड वैरायटी होते हैं या फिर ग्राफ्टेड जो प्लांट होते हैं उसमें इस तरह के अनवांटेड ब्रांच निकल आते हैं, जो कि सबको पता नहीं होता है, लेकिन बहुत आसानी से ये पता चल जाता है। इसमें फूल नहीं खिलता है और ये जिस प्लांट्स में निकल आता है, ये जो ग्राफ्टेड होता है उसके नीचे से निकलता है, तो उसको तोड़ के हटा दे, नहीं तो जितने भी हम खाद पानी डालते हैं ये एनर्जी ले लेता है और ये फूल भी खिलने नहीं देता है और प्लांट्स भी धीरे धीरे ख़राब होने लगता है। तो देखिए मैं हमेशा तोड़ के हटाती हूँ, ये पता नहीं कैसे रह गया था, दिखाई नहीं दिया है ढेरों प्लांट्स के बीच में। तो इस तरह से चेक करते रहिए कि ये अनवांटेड जो ब्रांच होते हैं गुलाब में वो निकले ना नीचे से, तो उसको हटाते रहें। तो आपका जो प्लांट्स है वो हेल्दी रहेगा और घना भी बना रहेगा। और एक और काम करना ज़रूरी है दोस्तों कि जब गुलाब का फूल जब फूल खिल के ख़त्म हो जाता है तो उसको कट करके हटा दें। और कट जब करें तो 2-3 इंच नीचे से करें उस ब्रांच को, ताकि थोड़े मोटे ब्रांच से कट हो जाएगा तो वहाँ से 2-3 ब्रांच निकलेंगे, प्लांट्स घना होगा। और जब प्लांट्स घना होगा तो कलियाँ उसमें ज़्यादा बनेगी और फूल भी ज़्यादा खिलेंगे। तो जब भी ध्यान दें कि 2-3 दिन पर ये फूल खिल के मुरझा जाते हैं तो वो फूल वहाँ से कट करके हटा दें। अब दोस्तों बारी आती है कि इसमें फर्टिलाइज़र बारिश के दिनों में कौन सा दें, क्योंकि बारिश के दिनों में अगर हम फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो वो काम हमारा विंटर का भी करता है। तो मैं जब भी अपने प्लांट्स की फर्टिलाइज़र देती हूँ तो आप लोग रिजल्ट मेरा देखे होंगे, विंटर में कितने बड़े बड़े साइज़ के फूल खिलते हैं। तो वो मैं फर्टिलाइज़र आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। उससे पहले प्लांट्स की गुड़ाई करना ज़रूरी है दोस्तों मिट्टी की। अगर मिट्टी की गुड़ाई करते हैं तो प्लांट्स तो हेल्दी रहता है, मिट्टी भी सूखती रहती है बारिश के दिनों में और प्लांट्स के रूट्स को ऑक्सीजन भी मिलता है। लेकिन गुड़ाई करने का जो तरीका है दोस्तों बरसात में वो बहुत बचा के करना पड़ता है, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत कमज़ोर होती है। अगर थोड़ी सी भी लग जाती है फिर हिल जाती है तो नीचे से प्लांट्स ख़राब होने लगता है, गलने सूखने लगता है। तो जब भी गुड़ाई करें बचा के करें कि ये इसको रूट्स ना लगे। अब दोस्तों चलिए, ये 5 तरह के मैंने फर्टिलाइज़र लिए हैं जो कि अक्सर मैं बारिश के दिनों में देती हूँ और इसका रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छा मिलता है विंटर में। विंटर के लिए भी ये बहुत अच्छा है, आप विंटर में भी दे सकते हैं, लेकिन बारिश के दिनों में हर तरह से ये काम करता है। तो देखिए ये मैंने लिया है पोटासियम, ये है केले के छिलके का पाउडर, इसमें पोटासियम भरपूर मात्रा में है। ये है वर्मी कंपोस्ट, आप गोबर की खाद भी ले सकते हैं, इसमें भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन है। ये है बॉन मील, ये चाय पत्ती है और इसमें नाइट्रोजन की मात्रा है। ये है बॉन मील, ये कैल्शियम इसमें बहुत ज़्यादा रहता है तो प्लांट्स के रूट्स हेल्दी रहता है। और ये है नीम खली। तो ये 5 चीज़ें हैं जो कि नीम खली हमारी मिट्टी को हेल्दी रखता है, कीड़े जो चींटियाँ लगती है वो ख़त्म कर देता है। वैसे तो स्प्रे करते ही है फंगीसाइड का, लेकिन ये मिट्टी में अगर मिल जाते हैं
तो पूरा मिट्टी को हेल्दी बना देता है। तो ये 5 तरह के जो चीज़ें हैं ये हमारे गुलाब के प्लांट्स में बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो इसको चलिए मिला देती हूँ। और जितने भी गुलाब हैं दोस्तों, मैं अक्सर इसमें बोन मिल तो डालती ही रहती हूँ गुलाब के प्लांट्स में। बोन मिल गुलाब के प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये 5 चीज़ जो अभी हम बरसात के दिनों में डालेंगे तो इससे ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो जाता है और प्लांट्स की रूट्स भी हेल्दी रहती है। सब तरह से इसको नाइट्रोजन, कैल्शियम, हर तरह के न्यूट्रिशन इसे मिल जाते हैं, जो कि बारिश के दिनों में इसके लिए फ़ायदेमंद होता है। तो ये जो 5 फर्टिलाइज़र मैंने मिक्स करके बनाया है ये ज़रूर अपने गुलाब के प्लांट्स में डालें। अभी बारिश का मौसम है दोस्तों, तो पानी कम ही डालेंगे क्योंकि मिट्टी गीली रहती है। तो अभी हल्की हल्की पानी डाल देंगे ताकि जो हम फर्टिलाइज़र डाले हैं वो रिश्ता रहे और रूट्स के पास से पहुंच सके। इस तरह से दोस्तों ये सारे केयर करके हम अपने गुलाब के प्लांट्स में बारिश के दिनों में बहुत अच्छे से ध्यान रख सकते हैं और हमारा प्लांट्स भी बहुत हेल्दी रहता है, हरा भरा रहता है देखिए, और फूलों से भरा रहता है। तो मेरे जितने भी गुलाब हैं दोस्तों देखिए कितने ज़्यादा खिले हुए हैं। हर तरफ प्लांट्स छोटा छोटा है अभी, क्योंकि अब इसके सीज़न आ गए हैं बड़े बड़े होने का। तो ये प्लांट्स अभी छोटे छोटे हैं लेकिन फूल बहुत ज़्यादा खिल रहे हैं। और इस तरह से दोस्तों फंगीसाइड का आप पत्तियों पर भी स्प्रे कर सकते हैं ताकि जो भी चींटियाँ वगैरह लगती है वो ना लगे और पत्तियाँ भी चमकदार बनी रहे। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा बेल आइकन घंटी के साथ, और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।